हेलो एवरीवन, मैं हूं गोविंद और आप देख रहे हैं लक्ष्य पॉसिबल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का वीडियो बिहार बोर्ड के उन स्टूडेंट के लिए है जो क्लास 12th में है। आज के वीडियो में हम सभी हिस्ट्री से रिलेटेड 10 प्लस वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में जो हम आप सभी को 10 प्लस वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे, इस बार के परीक्षा में ज़्यादातर चांस है, यानी गारंटी है कि ये प्रश्न जरूर ही पूछे जाएंगे। आप अगर मेरे द्वारा बताए गए प्रश्नों का प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर लेंगे तो आपको 80 प्लस मार्क लाने से कोई नहीं रोक सकता है हिस्ट्री सब्जेक्ट में। तो ये बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का पहला वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन। दोस्तों, अगर आपको इन सभी प्रश्नों का पीडीएफ फाइल लेना है तो इसके लिए आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए हम बारीकी से समझते हैं जो वीवीआई प्रश्न मेरे एग्जाम के लिए कौन सा है और क्यों है। चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला जो प्रश्न है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के विभिन्न स्रोतों का वर्णन करें। यह प्रश्न जो है 2022 के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप अच्छे से जरूर ही तैयारी करके जाइएगा। देखिए, ये प्रश्न 2011 में पूछा गया था, 2014 में पूछा गया था और 2017 में भी पूछा गया था। यानी 2 साल गैप करके ये प्रश्न पूछा जा रहा है और 2022 में पूछे जाने की पूरी उम्मीद है। तो आप इस प्रश्न की तैयारी अच्छे से करके जरूर ही जाइएगा। दोस्तों, आपको सब्जेक्टिव प्रश्न का सोल्यूशन तो मिल ही जाएगा, साथ में साथ अगर आप इन सभी प्रश्नों की तैयारी कर लेंगे तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी आपको आसानी से बन जाएंगे। आप मेरे द्वारा जितने भी प्रश्न आपको बताए जा रहे हैं इस वीडियो में, आप उन सभी प्रश्नों को आंख बंद करके तैयारी करके जाइएगा। अच्छे से तैयारी कीजिएगा, अच्छे मार्क लाइएगा। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता की आधारभूत विशेषताओं का प्रकाश डालिए। इस प्रश्न की तैयारी भी आप अच्छे से कर लीजिएगा। देखिए, ये प्रश्न भी 2015 में पूछा गया है, 2017 में पूछा गया है और 2018 में भी पूछा गया है। 2022 में पूछे जाने की पूरी उम्मीद है। तो आप इस प्रश्न की भी तैयारी अच्छे से करके जरूर जाइएगा। अगर आपको इन सभी प्रश्नों का आंसर लेना हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा या आप टेलीग्राम ग्रुप पे आप मैसेज कीजिएगा। वहां पे मैं आप सभी को इन सभी प्रश्नों का आंसर प्रोवाइड जरूर करवाऊंगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य की सांस्कृतिक उपलब्धियों की समीक्षा करें। दोस्तों, इस प्रश्नों की तैयारी भी आप अच्छे से कर लीजिएगा। देखिए, ये प्रश्न 2010 में पूछा गया था, 2012 में भी पूछा गया था, 2014 में भी पूछा गया था, 2020 में भी पूछा गया था और 2022 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। यानी 2022 में पूछे जाने की समझिए तो 90 प्लस चांस है कि ये प्रश्न 2022 में जरूर पूछे जाएंगे। तो आप इसकी भी तैयारी अच्छे से कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यह प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, सिंधु घाटी की नगर निर्माण की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। आप इसकी भी तैयारी एकदम बढ़िया तरीके से करके जाइएगा, अच्छे से पढ़ के जाइएगा सभी को कहानी की तरह। ये प्रश्न 2012 में पूछा गया था, 2014 में पूछा गया था, 2020 में भी पूछा गया था और देखिए ये प्रश्न बार बार रिपीट होता हुआ आ रहा है और ये प्रश्न 2022 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 80 प्लस चांस है कि ये प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर ही पूछे जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म के पतन के कारणों का वर्णन कीजिए। ये प्रश्न देखिए, ये भी प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी भी तैयारी आप कर लीजिए। ये प्रश्न भी 2012 में पूछा गया था, 2014 में पूछा गया था, 2017 में भी पूछा गया था और 2022 के लिए ये प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इसकी तैयारी भी आप अच्छे से कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि महावीर के जीवन एवं उपदेशों पर प्रकाश डालें। इस प्रश्न की भी तैयारी आप कर लीजिएगा। देख लीजिए 2010, 2012, 2018, 2020, यानी 2010 में पूछा गया था, 2012 में पूछा गया था, 2018 में पूछा गया था और ये प्रश्न 2020 में पूछा गया था। यानी रिपीट होता हुआ आ रहा है प्रश्न और ये प्रश्न ज़्यादा चांस है कि 2022 में पूछे जाएंगे। तो आप इसकी तैयारी अच्छे से जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि भक्ति आंदोलन के प्रमुख प्रभावों यानी परिणामों का वर्णन करें। यह प्रश्न भी 2022 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसकी भी तैयारी आप कर लीजिएगा। ये प्रश्न देखिए कई बार पूछे जा चुके हैं और दोस्तों 90% चांस है कि ये प्रश्न आपके 2022 यानी इस एग्जाम में पूछे जाएंगे। 2010 में पूछा गया था, 2012 में पूछा गया था, 2014 में भी पूछा गया था, 2017 में, 2018 में, 2019 में। देखिए ये प्रश्न लगातार रिपीट होता हुआ आ रहा है और 2022 में ज़्यादा चांस है कि ये प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यह प्रश्न भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सूफी आंदोलन पर प्रकाश डालिए और इनका जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। सूफी आंदोलन पर प्रकाश डालिए और इनका जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ा।
देखिए ये प्रश्न 2015 में पूछा गया था, 2022 में पूछा गया था, 2 बार ये प्रश्न पूछा गया था। 2022 में, माफ कीजिएगा, 2020 में पूछा गया था और ये प्रश्न 2022 में पूछे जाने के पूरे चांसेस हैं। दोस्तों आपको इस वीडियो में केवल वही प्रश्न देखने को मिलेंगे जो आपके 2022 एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि 90% चांस है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। आपको ऐसा वीडियो यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। आप इस वीडियो से सभी तैयारी करके जाइए। अगर आप पूरे साल भर नहीं भी मन से पढ़े हैं और इन सभी प्रश्नों की तैयारी अच्छे से कर लेंगे तो आपको 1 साल का पढ़ाई कवर हो जाएगा और आप अपने एग्जाम में अच्छा मार्क जरूर लाइएगा। प्रश्न है कि अकबर की मनसबदारी व्यवस्था की विवेचना करें। देखिए ये प्रश्न 2011 में, 2014 में, 2015 में, 2017 में पूछा गया था और 2022 में पूछे जाने की पूरी उम्मीद है। अगला प्रश्न है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के कारणों का वर्णन करें। यह प्रश्न भी 2011, 2012, 2018, 2020 में पूछा गया था और 2022 में पूछे जाने की पूरी उम्मीद है। ये सभी प्रश्न बार बार रिपीट होते रहता है परीक्षा में। अगला प्रश्न है कि 1857 ईस्वी की क्रांति की असफलता के क्या कारण थे। तो दोस्तों ये प्रश्न 2017 में पूछा गया था और ये 2022 में पूछे जाने के पूरे चांसेस हैं। इसको आप अच्छे से देख लीजिए। अगला प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन पर टिप्पणी लिखे। यह प्रश्न 2012 में पूछा गया था और 2022 के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यह प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन की प्रकृति एवं परिणामों का वर्णन करें। देखिए ये प्रश्न जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इस प्रश्न की तैयारी अच्छे से कर लीजिएगा। ये प्रश्न 2011 में, 2014 में, 2015 में, 2017 में, 2020 में, यानी 1, 2, 3, 4, 5 बार रिपीट हुआ है। इसमें जितने भी आपको प्रश्न देखने को मिले होंगे, ज्यादातर प्रश्न ऐसे हैं जो बार बार परीक्षा में रिपीट होते रहता है। तो आप इन सभी प्रश्नों की तैयारी करके जरूर जाइए। सब्जेक्टिव तो आपका अच्छे से जरूर ही बनेगा, उसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी आपको अच्छे तरीके से बन जाएगा अगर आप इन सभी प्रश्नों की तैयारी अच्छे से करके जाएंगे। तो ये प्रश्न देख लीजिए, अच्छे से तैयारी करके जाइएगा। तो आज के वीडियो में 10 प्लस यानी लमसम 13 प्रश्न सब्जेक्टिव प्रश्न थे, वीवीआई प्रश्न जो मैंने गेस किया था और 80% चांस है कि ये प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो आप इन सभी प्रश्नों की तैयारी करके जरूर जाइएगा, आपका एग्जाम बहुत ही बेटर होगा। और दोस्तों इसी तरह के वीडियो के लिए और भी सब्जेक्ट का वीवीआई प्रश्नों के लिए आप इस लक्ष्य पॉसिबल चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं आपके एग्जाम के लिए, अच्छे मार्क के लिए जितना हो सकेगा कोशिश मैं करूंगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को जाते जाते लाइक कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं गोविंद आप सभी से इजाजत चाहता हूं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।